हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका जेएसए, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि मैं मैथ्स के लिए लेके आया था और कंप्यूटर के लिए लेके आया था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस कंटेंट को लाने के लिए। अभी बताऊंगा क्या कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। और अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आपका डेफिनेटली 80% से ज़्यादा पेपर है वो इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये वो टॉपिक है जो कि आपके हर एग्जाम में बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में आपके एनबीएस और केबीएस के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और एग्जाम को फोड़ दो इसको पढ़ के। चलिए, ये अभी हम डिस्कस करने वाले पूरा डिटेल में लेके आया हूँ, देखिए इतना सारा। ठीक है, उससे पहले बता दूं, हमारा जो सेकंड चैनल है जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर जीके, ठीक है, जीके ऐड कर देना बस लास्ट में। वहाँ पर मैथ्स की क्लास 1-2 आ चुकी है, अगर नहीं देखी तो जाइए देख लीजिए। तीसरी क्लास आपको कल सुबह मिल जाएगी। और इसके अलावा कंप्यूटर की हमारी टोटल 3 क्लास आ चुकी हैं, अगर ये भी नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपके कंप्यूटर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। साथ साथ मैथ्स के भी मैंने बता दिए थे। इसके अलावा जेएसए के लिए क्या सिर्फ स्कोर रह सकता है अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। साथ ही साथ कोई भी जो पीडीएफ होती है जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, वो आपको द एग्जाम हेल्पर जीके के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये डायरेक्ट जाकर आप सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट 20 डेज में किस तरीके से पढ़ना है ये वाला वीडियो देख लेना। साथ ही साथ अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इंडियन रेलवे। इसके अलावा मैं एनबीएस में एज अ जेएसए वर्क कर चुका हूँ। साथ ही साथ बैंकिंग के और भी अदर एग्जाम मैंने काफ़ी सारे क्रैक किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, जो दोस्तों स्टडी की वीडियो मिलेगी ना वो इस चैनल पर मिलेगी, द एग्जाम हेल्पर जीके पर, तो इसे आके ज्वाइन कर लेना। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो द एग्जाम हेल्पर पर देख रहे हैं, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, चलिए, तो अब अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि क्या कुछ आपका आने वाला है जीके के पेपर में। ठीक है, ये पूरा आपके लिए बहुत कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटे बैठा है मैंने, तब मैंने बनाया इसको। और ये जो बेस होने वाला है, ये किस पर बेस्ड होने वाला है, एनबीएस केबीएस के जो जेएसए के प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसका पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को पूरा और अंत तक ही देखिएगा। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनके अलावा बाहर से कोई टॉपिक नहीं आने वाला है। 80% जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईएमआरएस, जेएसए, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए ये जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। उसमें से भी ये स्मार्ट टॉपिक हैं, बिल्कुल मैं चुनिंदा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाते हैं या इसमें से आधे टॉपिक भी पढ़ के चले जाते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से 100% देखने को आपके एग्जाम में मिलने वाला है। और जेएसए के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ थोड़ा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है दोस्तों वीडियो को लाने में। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय लग गया। चलिए, देखिए, आपका जो जेएसए का सिलेबस है उसमें 30 मार्क्स की जीके आने वाली है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो और इसमें जो आपका जेएसए के जो आपका ईएमआरएस है ना, ईएमआरएस उसके द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया था ना, उसमें क्या लिखा है, ये लाइन लिखी थी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसाइज इन द एजुकेशन फील्ड। इतनी लाइन लिखी है आपके जो ईएमआरएस का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो है उसमें इतनी लाइन लिखी है। बट ये केवल 1.5 लाइन में ही इसने बहुत ज़्यादा बात बोल दी है। करंट अफेयर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जनरल नॉलेज भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है वो है स्पेशल एम्फेसाइज इन दी एजुकेशन फील्ड। ये इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल नॉलेज से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 30। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो 8 से लेकर 12 टॉपिक जो है वो आपको 30 क्वेश्चन में से देखने को मिलने वाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रहेंगे, 15 से 20 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जीके के साइड से रहने वाले। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर खुद से पढ़ना है तो बुक आती है मार्केट में स्पीडी के नाम से, ईयरली ये बुक रहती है। ठीक है, ईयरली बुक रहती है, तो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट वाले के पास जाके बोल देना स्पीडी की ईयरली करंट अफेयर्स की बुक दे दो, तो आप जो है अभी क्या चला, नवंबर तक की बुक ले लेना, या इससे पहले का अक्टूबर तक की ले लोगे तो भी आपका
चल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको मंथली वाइज भी दिया होता है, ऑब्जेक्टिव वाइज भी दिया होता है, तो आप मंथली वाइज जाना और कम से कम लास्ट 6 मंथ्स का कम से कम आप करंट अफेयर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम जनरल नॉलेज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज के अंदर इन्होंने केवल लिखा जनरल नॉलेज, बट जनरल नॉलेज का मतलब होता है उसमें हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, ये सारे टॉपिक भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो चलिए मैं इनको इलेबोरेट कर देता हूँ। तो देखिए हिस्ट्री से आपके पेपर में क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन भारत, मध्य भारत, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आधुनिक इतिहास से देखने को मिलेंगे और मध्य इतिहास से आपको देखने को मिलने वाले, यानी मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्राचीन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 से 3 हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेकंड है पॉलिटी, यानी कि संविधान। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपके जो संविधान के हमारे भाग हैं, संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गई, है ना। अभी क्योंकि चुनाव हुए हैं तो भाई संसद से क्वेश्चन बनना ही बनना है, नई संसद बनी है उससे क्वेश्चन बनना है। उपराष्ट्रपति, है ना, चुनाव से संबंधित, संविधान जो संशोधन होते हैं वो, है ना, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाने वाले हैं पॉलिटी के अंदर से। इन टॉपिक से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है पॉलिटी के अंदर से। तो पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। वहीं ज्योग्राफी की बात कर लें तो इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। नदी, पर्वत, पठार, झील, नेशनल पार्क वगैरह ये सब आपके ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। सन, मून, अर्थ, ये सारे आपके इसके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत। चलिए, इसके अलावा स्टैटिक जी के देखिए आप पूरा भरा पड़ा है। इसके अलावा आपसे इकोनॉमी से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है भाई, स्मार्ट टॉपिक चुनना है आपको, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। तो इसलिए इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी वास्ट है इकोनॉमी। अगर आपके पास समय है तो ही आप पढ़िएगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको, मैंने यहाँ पर देखिए क्रॉस लगा दिया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से साइंस है, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, हो सकता है 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बट मैं फिर कहूँगा अगर आपके पास समय है तो पढ़िएगा, समय नहीं है, साइंस अपने आप में एक पूरा ये जो 3 टॉपिक दिख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसी में साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भाई ये अलग से एक पूरा अलग जनरल नॉलेज बना देता है एक। तो ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है, आप इतनी जल्दी से समझ नहीं सकते। और साइंस समझना मतलब साइंस समझना इतना आसान नहीं होता है। तो इस पर ही मैंने क्रॉस लगा दिया। ये सेक्शन आपको नहीं पढ़ने, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और जो मेन सेक्शन पढ़ना है वो है स्टैटिक जीके। भाई ढेर सारे स्टार्ट लगा रखे हैं, इनसे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है भाई। 8 से 10 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे ना वो स्टैटिक जीके से बनेंगे। स्टैटिक जीके में क्या क्या आएगा तो देखिए, और दोस्तों मैं ये सारे टॉपिक रखे ना आपको 1 बाय 1 कोशिश कराने की कोशिश करूँगा, जितने टॉपिक मुझसे हो सकेंगे। जो मुझे लगता है कि इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही हैं, पर इनमें से भी जो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बिल्कुल कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, द एग्ज़ाम हेल्पर जीके, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो देखिए दोस्तों, तो स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे कुछ अपडेट्स दे रखी है मैंने कि मेरे वीडियो जो कि मेरे वीडियो ऑन है। देखिए जीके के मैराथन का वीडियो अभी मेरा आना बाकी है ना। वोकेबलरी का मेरा वीडियो जो है वो आना बाकी है अभी। इसके अलावा हिंदी का वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। कंप्यूटर का वीडियो चालू है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, ठीक है। द एग्ज़ाम हेल्पर जीके पर आपको मिल जाएगा। मैथ्स आपको नीतीश सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो भी द एग्ज़ाम हेल्पर जीके पर। किस पर? द एग्ज़ाम हेल्पर, ठीक है, द एग्ज़ाम हेल्पर। लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है? जीके जोड़ देना है। इस चैनल पर कंप्यूटर और इसकी मैथ्स की क्लास लाइव हो चुकी है। कल आपको जीके की मिल जाएगी, हिंदी की और वोकैब की भी आपको कल से ही मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बड़ी बड़ी हम क्लासेस लेंगे जीके की, तो जिसमें आपका एक एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक की मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकें, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और है, अभी क्या करना है, लास्ट समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है, जिससे आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करके उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के जेएसए के कितने टेस्ट मिल रहे हैं? 151 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें 116 चैप्टर है, 25 सेक्शनल और 8 फुल टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसे आप लगाइए, इससे आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है, कितने हमारे क्वेश्चन बनने हैं और कितना हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको इससे मालूम पड़ेगी। इसके अलावा इसमें जेएसए के रहेंगे, अकाउंटेंट के रहेंगे, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी। इसके अलावा इसी एक पास में बता रहा हूँ, एसएससी, टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, सिविल, पुलिस, बीएड, टीजीटी, पीजीटी,
टोटल 743 से ज़्यादा एग्जाम इसमें कवर होंगे और लगभग 18,000 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे मात्र एक पास में। ठीक है, अभी शायद इस पर ऑफ चला तो ये आपको 499 मिल रहा है, वैसे ये 700 रुपये का पास है, 800-700 रुपये का, तो अभी 499 मिल रहा है। इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरा कूपन कोड B1NW47 डाल देंगे। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लिंक पे जाइएगा, कूपन कोड मांगे, ये वाला डाल देना, जिससे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी जाइए, अवेल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अब कम समय बचा है, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट होती है तो वहीं मिलती है। और जीके टेलीग्राम वाला जो चैनल है, द एग्जाम हेल्पर जीके टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको PDF मैंने डाल दिए कंप्यूटर की, तो उसे देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके की हम बात कर रहे थे, 8 से 10 क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। इसमें देखिए क्या क्या आ सकता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ से। इसमें देखिए संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि CBSE जो आपका एग्जाम मतलब एफिलिएटेड है, EMRS जो एफिलिएटेड है वो CBSE से। CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस्टेब्लिशमेंट किसने की, हेड कौन है इसका, वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है, हेड कौन है, इस्टेब्लिशमेंट कब की, ये क्वेश्चन इससे बनते, कितने मेंबर हैं इसके, है ना। बैंक्स हो गए, बैंक्स का कौन सा बैंक्स कहाँ पर स्थित है, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20 अभी इसकी हाल ही में बैठक हुई है G20 की, तो ये तो बनना ही बनना है भाई G20 तो। इसके अलावा G7 है, जो कि हमारा G7 ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप है। तो ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं, इनसे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके मंदिर होते हैं, है ना, मंदिर मस्जिद, है ना, ये जो होते हैं, जो फेमस टेम्पल्स होते हैं, उनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरीके से आपसे ये भी पूछ लेता है ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कला एवं संगीत एवं नृत्य का, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से एंड अवार्ड से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यानी कि किस मतलब कला बोल देगा कि बताइए कुचिपुड़ी जो कला है, कुचिपुड़ी जो कला है, इससे जो है कौन सा जो मतलब कौन सा व्यक्ति इस कला से रिलेटेड है, इस तरीके से पूछ लेगा। संगीत दे देगा आपको, है ना, नृत्य दे देगा, ऐसा पूछ लेगा कि बताइए मोहिनी अट्टम कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए मोहिनी अट्टम केरल में होता है, भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, यक्षगान कहाँ होता है, ठीक है, ढोलू कुनीता कहाँ होता है, इस तरीके से कुचिपुड़ी कहाँ होता है। तो ये सारी जगहों के नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। फुल फॉर्म से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे NVS या KVS में पूछा गया था, शायद NVS में पूछा गया था कि पेटा जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है मुंबई में, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, 2000 में हुई। ठीक है, इस तरीके से आपके फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एक अभी AA का एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था कोबरा का फुल फॉर्म, इसमें R का क्या फुल फॉर्म है, तो ये बीच में से एक शब्द का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कई सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मेन है, जैसे नदियों से क्वेश्चन बनते ही बनता है, पर्वत हो गए, पठार हो गए, बांध, है ना, बांध से क्वेश्चन यानी डैम जो होते हैं, झील से क्वेश्चन बनता है ना। नेशनल पार्क जो होते हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस तरीके से नेशनल पार्क जो होते हैं उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो अभ्यारण्य होते हैं उससे, है ना, दर्रे जो होते हैं उससे भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलता है। इसके अलावा जो फेमस बुक्स होती हैं उससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलने वाला है, या तो फेमस बुक से मिलेगा या जो लेटेस्ट बुक आती है ना, न्यू बुक करंट में चलती है, उनसे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, तो राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे बनना ही बनना, महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं, जैसे 26 नवंबर को, कल 26 नवंबर है तो कल क्या मनाया जाएगा, कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी, थीम भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा योजनाएं जितनी भी जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान बोलते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, और किसने लॉन्च किया, उज्ज्वला 2.0 कब हुआ, उज्ज्वला 1 कब चालू हुई, PM जनधन अकाउंट जो है ये खाते खुलना किस डेट से शुरू हुए। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि मोदी सरकार के द्वारा चालू की गई थी। ये सब सारी जो आपको स्कीम्स है ना, ये SPD की जो बुक आती है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा राज्य और उसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। कोई देश है उसकी राजधानी पता होना चाहिए, उसकी मुद्रा पता होना चाहिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति का नाम आपको पता होना चाहिए। ये एक टॉपिक बनता है। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है, जैसे अपना इजराइल अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है, रूस रहा है, अमेरिका रहा है, तो इनके आपके नाम मालूम होने चाहिए।
इसके अलावा जीआई टैग्स जो होते हैं ये आपको मालूम चाहिए किस जीआई टैग किसको मिला है, किस राज्य से ये रिलेटेड है। यूनेस्को जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में, वेटलैंड्स के बारे में। इसके अलावा जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और अन्य देशों के साथ, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये करंट में भी ये टॉपिक बनता है और स्टैटिक जीके में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो टॉपिक है वो है आपके ये, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, यानी कि जो जैसे बीड़ा वादक कौन है, ठीक है, संतूर वादक है ना, नाम दे देगा वो, है ना। तो ये आपसे पूछते हैं संतूर, बीड़ा, बांसुरी कौन बजाता है, और वहाँ 4 जो है नाम दे देंगे, 4 लोगों के नाम दे देंगे और आपसे पूछ लिया है ना तबला वादक कौन है इसमें से। तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है ना। बताइए निम्न में से ये जो कलाकार है ये कौन सा यंत्र बजाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी भारतीय त्यौहार है, अगला टॉपिक जो है कोई भी भारतीय त्यौहार एवं जो उत्सव होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए कि थाई पुसंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय त्यौहार एवं उत्सव से। भारत के पड़ोसी देशों से श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, है ना। नेपाल में काठमांडू कहाँ स्थित है, नेपाल में, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे देखने को मिलते हैं। चलिए इसके अलावा जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाता है। जैसे बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू। तो ये क्वेश्चन भी आपसे देखने को मिल, आपसे ये पूछ सकता है कि जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। भारत के बंदरगाह कितने हैं, है ना। इस तरीके से भारत का मैप बनता है कुछ, है ना। सॉरी गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। मतलब इस तरीके से जाके इस तरीके से बनता है कुछ, है ना। तो भारत के जो बंदरगाह या कोस्टल लाइन जो होती है अपनी, वहाँ पर बंदरगाह स्थित है। टोटल 11 है शायद, है ना। देख लेना एक बार, मेरे को कंफर्म 9 है शायद, 9 या 10 है। तो वो कितने हैं, है ना। कोई शहर है उसका उपनाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, कानपुर को। छोटा नागपुर का पठार कैसे कहते हैं, झारखंड को। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। भारत में लंबा, बड़ा, छोटा, पहला, ये पूछता है। भाई जनगणना पे देखिए मैंने स्टार लगा दिया है। जो जनगणना वाला टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन भाई डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो जनगणना के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप पढ़ के जाइएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो टॉपिक मैं आपको जितने बता रहा हूँ, इन टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है। भारत में कौन क्या है इस समय की, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर, कि करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए करंट अफेयर में जो आपके टॉपिक बनेंगे वो होगा अवार्ड्स। अवार्ड से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है ना। जैसे ऑस्कर अवार्ड हो गए, नोबेल्स अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स, या कोई भी वनडे जो अवार्ड होते हैं किसी को मिलते हैं किसी काम के लिए, तो वो आपसे पूछ सकता है। भाई इस बार स्पोर्ट्स से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है। पूछ लेगा कि बताइए जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है इसका पहला मैच कब हुआ, आखिरी मैच कब हुआ, सेमीफाइनल किसके बीच हुआ, फाइनल कौन जीता, फाइनल कौन हारा, फाइनल में कितने रुपए दिए गए, ठीक है। गोल्डन बैट किसे मिला, पर्पल कैप किसे मिली, ऑरेंज कैप, ये भी क्वेश्चन आप समझ सकते। मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, कि टोटल कितनी टीमें थी, है ना। पहला मैच जो किस स्टेडियम में खेला गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या नाम है इसका। इतनी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्रिकेट के बारे में, ठीक है। क्रिकेट में कितने व्यक्ति होते हैं, कितने खेल होते हैं क्रिकेट में, ठीक है। चलिए फीफा से रिलेटेड, ग्रैंड स्लैम, ओलंपिक, एशियन स्पोर्ट्स से तो 1 से 2 करंट अफेयर बनने ही बनने, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है ना, जैसे अभी इसराइल का मामला चल रहा है, इसराइल और वो गाजा पट्टी, है ना। तो गाजा क्या है, हमास क्या है, गाजा पट्टी क्या है, इसराइल क्या है, यहूदी क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा था तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। G20 की अभी बैठक हुई है। इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो नियुक्ति होती है नेशनल और इंटरनेशनल पे, जो नई जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सीएम और गवर्नर जो लेटेस्ट, यानी कि पूछ लेगा तेलंगाना के भी बताइए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, ये आपसे पूछ सकता है। ये पूछता ही पूछता है, मतलब पूछ नहीं सकता, पूछता ही पूछता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब पे स्टार लगा रखा है ना, ये तो आने ही आने भाई, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स जो आते हैं हमारे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, इस बार देखिए 125 में से 111वीं रैंक है हमारी आउट ऑफ 125। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडेक्स से, है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी लेटेस्ट आया है उसमें भारत की क्या रैंक है, 85 रैंक है ना। और हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा न्यू बुक्स जो लॉन्च हुई है वो आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए
है ना। न्यू मतलब न्यू बुक में भी कुछ चुनिंदा बुक्स होती हैं, कुछ चुनिंदा ऑथर्स होते हैं, उनकी बुक जैसे JK रोलिंग हो गया, है ना, एक व्यक्ति है रस्किन बॉन्ड, उनकी बुक्स काफ़ी पूछी जाती हैं दोस्तों, है ना। चलिए, इसके अलावा स्पेस की जो न्यूज़ आती है, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, है ना। इसरो ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो कब लॉन्च किया? 14 जुलाई को किया, है ना। और इस मिशन का क्या नाम था, इसमें लैंडर कौन था, रोवर कौन था, इसका बजट कितना था, इसके डायरेक्टर कौन थे, इसरो की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, DRDO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, DRDO के हेड, इसरो के हेड, ये सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपसे इनसे बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइज मैंने बता दिया था, करंट का भी टॉपिक है और स्टैटिक जीके का भी। इसमें पूछ लेगा हैंड इन हैंड किसके बीच होती है, तो भारत और चाइना के बीच होती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट स्कीम चलाई जाती है ना, जो राज्य के द्वारा लेटेस्ट स्कीम है, या प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोई लेटेस्ट योजना है ना, नई जो योजना लाई गई उसके बारे में पूछता है। इसके अलावा डेज और उसकी थीम, है ना, जितने भी डेज होते हैं उसकी थीम, जैसे अभी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, तो इस बार इसकी थीम क्या रखी गई, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और सबसे जो मेन रहेगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आने की उम्मीद है 5 से 6 या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो रहेगा एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर से। ये कहाँ से पढ़ना है, तो ये मैं बता दूं आपको। देखिए, ये वाला जो करंट अफेयर्स आपको दिख रहा है ना, बुक्स, स्पीडी की मैंने बुक बताई, स्पीडी की ईयरली बुक आती है, वो ले लेना। उसमें क्या है, मंथली आपका करंट अफेयर दे रखा होगा, है ना, जुलाई का दे रखा होगा, अगस्त का दे रखा होगा। तो उसमें क्या करना, 1 लाइनर फॉर्म में दे रखा होता है, उसमें क्या करना, आप उसमें से छांट लेना। जैसे आप गए 10वें नंबर पर आपको कोई करंट अफेयर दिखा, वो एजुकेशन से रिलेटेड था, तो इस तरीके से उस पर मार्किंग कर लेना कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो आपको 15 से 20 जो एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो मिल जाएंगे। हालांकि मैं भी आपको ये टॉपिक करा दूंगा, ठीक है, तो मैं कराऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं पूरी कोशिश कराऊंगा अपनी कराने की, ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो पूरा, जीके के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, अगर इसमें से 80% भी करके चले जाते हैं ना, तो आप आराम से 30 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप आराम से 15 से 17 मार्क्स के बीच आप आराम से ला सकते हैं। इन्हीं टॉपिक में से मैं लिख के दे सकता हूँ, इन्हीं टॉपिक में से आपको जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस यही पढ़ना है दोस्तों, बाकी ये चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप द एग्ज़ाम हेल्पर जीके वाले चैनल और जो मेरा मेन चैनल है द एग्ज़ाम हेल्पर, उसको सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना, मॉक परचेस कर लेना। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।